तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्राइम करने के न जाने कितने तरीके, क्राइम सुलझाने के न जाने कितने तरीके, कितनी तरह की प्लानिंग, कितनी तरह की साजिश, कितने सारी वजहें, अलग अलग क्राइम की अलग अलग कहानियाँ अक्सर आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें कातिल की सारी प्लानिंग सही थी। कत्ल किया, कत्ल के बाद लाश के साथ 40 घंटे तक एक घर के अंदर, फिर लाश को एक ट्रॉली बैग में रखना है। बैग के साइज के हिसाब से लाश फिट नहीं बैठ रही तो उसके दोनों पैर काट दिए, ट्रॉली बैग में रखा, इंतज़ार किया कि कुछ ब्लड सूख जाए। 40 घंटे बीत गए। इसके बाद अब उस लाश को उस बैग के साथ हुगली नदी में फेंकने की प्लानिंग थी। सब कुछ ठीक था, टैक्सी भी की, फिर 2 टैक्सी बदली, फिर मौके पर पहुंचे, सब कुछ हुआ। लेकिन ऐन वक्त पर कुदरत ने एक ऐसा खेल खेला कि सारा भांडा फूट गया। तो ये वो केस है, वो कहानी है जिसे किसी पुलिस ने, किसी एजेंसी ने, किसी डिटेक्टिव ने, जासूस ने नहीं सुलझाया, बल्कि सीधे कुदरत ने सुलझा दिया। कैसे? पूरी कहानी कुछ यूँ है। बात लास्ट संडे की है। कोलकाता के 24 परगना में एक माँ बेटी रहा करती थी। माँ का नाम आरती और बेटी का नाम फाल्गुनी। माँ की उम्र 55 साल, बेटी की उम्र 35 साल। माँ का डिवोर्स हो चुका था तो पति साथ में था नहीं, बेटी साथ में रहती थी। एक असम से इनकी रिलेटिव इनके घर पर आती है लास्ट संडे को, और वो इनके साथ ही ठहरी हुई थी। वो जो रिलेटिव थी उसके पास काफ़ी पैसे थे, ज़मीन जायदाद थी, उसके पास बहुत सारे जेवरात थे, साथ में एक डेबिट कार्ड भी था। अब माँ बेटी की नज़र उसकी दौलत पर थी और इत्तेफाक से वो खुद चलकर उनके घर तक आ गई। अब इन्होंने सोचा कि अगर इस लेडी को मार दें तो इसकी सारी दौलत, इसके जेवर, इसके जो बैंक में पैसे हैं एटीएम के थ्रू, वो सब भी निकाल लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ बेटी ने साजिश रच ली। लास्ट संडे की शाम करीब 4 से 5 के बीच में जब वो मेहमान, उसकी उम्र भी करीब 50 साल थी, वो घर पे थी, तो माँ बेटी ने मिलकर अचानक उसे पकड़ा और उसका सर दीवार पर तब तक मारती रही जब तक कि वो बेहोश हो गई और फिर बाद में मर नहीं गई। ये बात है संडे 4 to 5 PM के बीच की। अब उस मेहमान का कत्ल हो गया। इसके बाद लाश उसी कमरे में, इन्होंने दीवार, फर्श सब साफ किया। अब यह है कि क्या करें। अब ये किराए के घर में रहते थे उत्तर नॉर्थ 24 परगना में, आसपास कंजेस्टेड काफ़ी सारे घर। अब उस लाश को कैसे बाहर ले जाए। अब माँ बेटी सोचती हैं, पूरी संडे की रात सोचती रही, सारी सफाई करके लाश को बाथरूम में रख दिया कि क्या करें। अब मंडे आ गया तो उन्हें लगा कि इस तरीके से तो लाश को किसी और सूरत में ले नहीं जा सकते। फिर आया किसी की हेल्प लें तो डर ये हुआ कि हेल्प लेंगे तो खुलासा हो जाएगा, कल को वो भी फिर पैसे और प्रॉपर्टी और जेवर, पैसे, सब चीज़ में हिस्सा मांगेगा और क्या पता मुकर भी जाए, पकड़वा दे। तो माँ बेटी ने तय किया कि नहीं, जो भी होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। पर कैसे? फिर उन्होंने मंडे को ये तय किया कि इसकी लाश को एक ट्रॉली बैग में भरेंगे और इसके बाद ले जाकर दूर एक घाट में, जो नदी है वहाँ पर, उस जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर एक कुम्हार टोली घाट है, तो कुम्हार टोली इलाके में घाट, वहाँ पर ले जाकर इसको नदी में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बैग बहते हुए चली जाएगी। इत्तेफाक से कुम्हार टोली में ये माँ बेटी बहुत अरसा पहले रहा करती थी किराए के घर में। बाद में ये नॉर्थ 24 परगना शिफ्ट हो गई थी। तो अब दोनों माँ बेटी ने यही तय किया कि इसको नदी में फेंकेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि लाश को घर से निकालें कैसे। तो बैग के अंदर अगर लेकर जाएंगे तो लगेगा कि सामान लेकर जा रहे हैं। अब बेटी जाती है मार्केट, एक न्यू ट्रॉली बैग खरीद कर लेकर आती है और सबसे बड़े साइज़ का बैग लेकर आती है। बैग लाती है। अब उन्हें लगता है कि लाश थोड़ी थोड़ी सूखती जा रही है, ब्लड है नहीं,
उस लाश को बैग में फिट करती हैं दोनों, लेकिन ट्रॉली बैग अपने हिसाब से उन्होंने बड़े साइज़ का लिया, लेकिन फिर भी लाश उसमें फिट नहीं हो रहा। अब परेशान क्या करें, कैसे लाश को अंदर डालें। तो फिर बेटी को आइडिया आया, उसने एक काम करते हैं, इसके दोनों पैर काट देते हैं, तो लाश का साइज़ छोटा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो आरी खरीद के लेकर आती हैं, फिर लाश के पैर काटती हैं दोनों। पैर काटने के बाद अब बिना पैर के उस लाश को ट्रॉली बैग में रखती हैं, ट्रॉली बैग में वो लाश फिट। अब उन दोनों पैरों को वो एक पॉलीथीन में लपेटती हैं और दोनों ट्रॉली बैग के साइड में ही लाश के उस पैर को भी अब फिट कर देती हैं। इसके बाद बैग बंद। ये सारा काम इन्होंने मंडे की शाम तक कर लिया। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि रात हो तो इस बैग को लेकर निकलें। 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, 20 किलोमीटर के बाद इस लाश को ठिकाने लगाना है। रात हुई, कई बार दोनों घर के बाहर गई, लेकिन देखा लोग जाग रहे हैं, मौका मिला नहीं। डर भी है, चोर भी है मन में कि बैग को लेकर निकलेंगे रात को, पता नहीं कोई पूछ ना ले, कोई टोक ना दे, कोई देख ना ले। अब इधर ये भी है कि करीब करीब 35-36 घंटे हो गए हैं लाश को घर में रखे हुए। बदबू भी आ सकती है, लाश ख़राब हो सकती है, तो फिर और डर। और आजकल वैसे ही अगर किसी घर से बदबू आती है तो फ़ौरन पुलिस के पास फ़ोन पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं। फिर पूरी रात निकल गई। उन्होंने कहा कि देर रात अगर निकलेंगे तो लोगों की नज़र ज़्यादा पड़ेगी, एक आदमी भी देख ले और टोक ले और फिर रास्ते में कहीं पुलिस वाले दिखाई दे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, सुबह सुबह चलते हैं, ताकि सुबह कई लोग होता है स्टेशन जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। ट्यूसडे की सुबह, अब करीब 40 घंटे लगभग हो चुके हैं कत्ल को, पूरी रात ये जागी रही। ट्यूसडे की सुबह करीब 5:15 बजे दोनों तैयार होती हैं, बैग को लेकर बाहर आती हैं, एक ऐप के ज़रिए टैक्सी बुक करती हैं और उस टैक्सी में उस बैग को रखकर निकल पड़ती हैं। अब इनको वहाँ से जो जाना था, एक दुलतला जगह है जो मध्य ग्राम के पास है, वहाँ तक 130 रुपये किराया आया और इन्होंने जानबूझकर अपनी मंजिल जहाँ पे जाना था एक ही टैक्सी से नहीं जाने का फैसला किया था, ताकि किसी को शक ना हो। अब बैग भारी वजनी, दोनों ने उठाया, माँ बेटी ने किसी तरह उसको रखा डिक्की में। ड्राइवर को भी कोई शक ही नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइवर ने देखा कि इस वक्त बहुत सारे लोग स्टेशन ही है जो एयरपोर्ट जाते हैं, उसने कई बार बैग उठाने में मदद भी की। तो वह हेवी होता है, क्योंकि लोग जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो सामान, कपड़े, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिससे वज़न बढ़ जाता है। तो ड्राइवर के लिए कोई अनयूजुअल नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ड्राइवर को तब शक होता है जब सामने वाला नर्वस हो, घबराया हुआ हो, उसके चेहरे पे कुछ परेशानी हो। ये माँ बेटी इतनी चालाक कि उन्होंने एक एक चीज़ की प्लानिंग की थी कि जब हम बैग लेकर बाहर जाएंगे तो हमारे चेहरे पर हवाइयाँ ना उड़ रही हो, हम आपस में मजाक करेंगे, हम हंसेंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और हम बेमतलब के जोक मारेंगे एक दूसरे को और बस नॉर्मल दिखाना है। तो माँ बेटी जब बैग लेकर आई और जिस तरीके से खिलखिलाकर हंस रही थी, बातें कर रही थी, ड्राइवर को शक भी होना था वो भी नहीं हुआ। उसने बाकायदा बैग उठाकर डिक्की में भी रख दी, मदद भी कर दी, हेवी भी था। और माँ बेटी पूरी कार में भी बैठकर जबरन एक दूसरे के साथ हंस रही हैं, बातें कर रही हैं। अब ऐसे में कौन सा ड्राइवर को शक होगा। तो खैर सफ़र पूरा हुआ और 130 रुपये मंजिल आ गई, दौलतला के पास कार रुक गई। अब दोनों लेडी वहाँ से उतरती हैं। उतरने के बाद सड़क किनारे खड़ी हैं। अब वहाँ से इन्होंने एक दूसरी टैक्सी करनी थी जो कुमार टोली घाट तक इनको ले जाता, और ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब वहाँ पर जब रुकते हैं, एक सफ़ेद टैक्सी आती है। इत्तेफाक से उस सफ़ेद टैक्सी को एक जगह सीसीटीवी कैमरे ने कैद भी किया। तो अब माँ बेटी उस सफ़ेद टैक्सी में बैठ जाती हैं, वो रखती हैं उसके अंदर बैग फिर से डिक्की में। और यहाँ पे भी वही इनका फॉर्मूला कि आपस में खूब बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, एकदम जैसे बस इनसे बेहतर माँ बेटी को है ही नहीं। ड्राइवर को यहाँ भी शक नहीं हुआ। ये सफ़र था करीब 17 किलोमीटर का। 17 किलोमीटर के सफ़र पूरा करने के बाद ये सुबह पहुँचती हैं कुमारगुली घाट। 600 रुपये टैक्सी वाले को देती हैं, बैग उतार लेती हैं। अब घाट किनारे बैग उतारने के बाद उस वक्त
जो टाइम हुआ था इनका 5:30 बजे निकली थी और अब टाइम हो रहा था लगभग 6:20 सुबह के, जब ये कुमारतुली घाट पहुंची। इन्होंने चूंकि इस इलाके में रही थी, इस घाट के बारे में उन्हें जानकारी थी कि सुबह सुबह बहुत कम लोग यहाँ होते हैं, तो वो आसानी से वहाँ चली जाएंगी। लेकिन जब टैक्सी रुकी और इन्होंने बैग उठाया तो माँ बेटी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कुमारतुली घाट के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और वहीं के आसपास के रहने वाले लोग, ऐसा लगा था कि नींद में सोकर उठकर आए। अब टैक्सी रुक गई, बैग इन्होंने उतार लिया। अब बैग इतना हैवी कि इनसे चला भी नहीं जा रहा लेकर, ऊबड़ खाबड़, अगर उसमें व्हील भी है, पहिया भी है, तो वो सपाट पे बेहतर चलता है, उस पर कैसे, वो तो घसीटना ही पड़ेगा। अब लोगों की भीड़ और लोग देख रहे हैं कि 2 औरतें एक बड़ा सा सूटकेस, बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर बड़ी मुश्किल से उसको घसीटते हुए ले जा रही हैं। उन्हें लगा सुबह सुबह घाट के पास इतना बड़ा बैग लेकर ये दोनों महिलाएं क्यों। लेकिन उन दोनों महिलाओं को भी ये कि शक ना हो, वैसी मुस्कुरा रही, हंस रही हैं। लेकिन लोगों को अटपटा लगा। अच्छा, इधर भीड़ देखकर माँ बेटी को अटपटा लग रहा है कि उनके प्लान के हिसाब से तो यहाँ था नहीं कुछ ऐसा, तो ये इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। थोड़ी देर में पता चला कि ठीक 6:10 पर ट्यूसडे को लास्ट कोलकाता में एक भूकंप आया था। अभी लास्ट वीक दिल्ली में भी आया था, लास्ट वीक बहुत ज़ोर का था वो, करीब 5:36 पे। पहली बार मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ था जब पूरा बेड हिलने लगा था और आवाज़ आई थी तब, क्योंकि भूकंप का एपिक सेंटर दिल्ली में ही था। तो वहाँ उस दिन कोलकाता में 6:10 पर भूकंप आया। जब भूकंप आया तो लोगों को एहसास हुआ, लोग डर के मारे, जब भूकंप होता है तो खुले में भागते हैं, किसी बिल्डिंग इमारत के इर्द गिर्द न खड़े हों, ये बताया जाता है। तो जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे वो उस भूकंप की वजह से घर से निकल कर खुले में इस घाट किनारे आकर खड़े हो गए। अब सारे एक दूसरे से भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं और उसी भीड़ में अचानक एक कार रुकती है और कार से 2 महिलाएं उतरती हैं और एक बैग लेकर, और वो बैग इतना हैवी कि दोनों खींच भी नहीं पा रही हैं। लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। इत्तेफाक से उसी वक्त एक साइकिल वाला इन दोनों महिलाओं के पास से गुजरता है। उसे ये भी लगा कि 2 महिलाएं जा रही, शायद मदद कर दूं उनको, इतनी मुश्किल हो रही बैग खींचने में। लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए हाथ बढ़ा था, अचानक वो उसकी नज़र ट्रॉली बैग पे पड़ती है और उसे लगता है कि इस बैग में खून लगा हुआ है। अब उसका माथा थोड़ा सा ठनका कि ये क्या है। वो साइकिल रोकता है और पूछता है कि इतना भारी बैग है और इसमें खून लगा हुआ है, यह है क्या। इत्तेफाक से जब वो ये बात कर रहा है, अब चूंकि भीड़ है, भूकंप की वजह से बाहर आई हुई और ये बैग लेकर चल रही है, लोगों को अब डाउट हो रहा है, क्योंकि हाल के वक्त में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार में सब जगह आई हैं कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए बड़े बड़े बैगों का इस्तेमाल होता है। तो लोगों के दिमाग में भी है, सुबह का वक्त है, लोग भूकंप की वजह से डर कर भाग रहे हैं घर से बाहर और ये 2 महिलाएं पूरे बैग समेत आई हुई हैं, तो ये अटपटा लग रहा है। तब वो साइकिल वाला जब कहता है, इत्तेफाक से उसमें से एक उस वक्त वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अब साइकिल वाला बोल रहा है उससे कि इस बैग में क्या है दिखाओ। वो अब परेशान, खून के निशान। तो अचानक उनमें से एक कहती है कि हमारे एक कुत्ता है वो मर गया, तो उसी को हमने बैग में रखा है और यहाँ फेंकने के लिए लाए। इत्तेफाक से जब ये बातचीत चल रही थी, एक बंदा उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। अब पहले आप वो वीडियो देखिए, जब रंगे हाथ उस साइकिल वाले ने ब्लड स्टेन यानी खून के निशान देखे ट्रॉली बैग पर, और वो उससे कह रहा है कि बैग में क्या है, बैग खोल कर दिखाओ। ये पूरा वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ। तो ये देखिए, ये वो वीडियो था। एक कातिल माँ बेटी एक लाश को ठिकाने लगाने जा रही हैं और रंगे हाथ सिर्फ भूकंप आ गया और उसकी वजह से लोगों की निगाहें पड़ गई। अब वो कह रहा है, अब माँ बेटी इसके बावजूद तमाम कोशिश कर ली, वो बैग खोलने को तैयार नहीं। तब तक अब भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि बड़ा अटपटा लग रहा है कि सुबह सुबह एक तो भूकंप के झटके, ऊपर से ये झटका कि ये महिलाएं सूटकेस में खून लगा हुआ है, बैग खोलने को तैयार नहीं।
अब वो कह रही है बैग के चेन के साथ एक ताला भी लगा हुआ था। उन्होंने कहा चाबी हमारे पास है नहीं। अब जैसे जैसे वो मना कर रही हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम खोल कर दिखाओ, और वो इनकार कर रही है, तो लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। इत्तेफाक से आसपास में बीट अफसर, पुलिस वाले घूमते रहते हैं। तो एक पुलिस वाले की नज़र पड़ी कि एक जगह पे काफ़ी भीड़ है और पता नहीं क्या हो रहा, लोग चीख भी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बैग खोलो। माँ बेटी बैग खोलने को तैयार नहीं। वो पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले को देखकर अब लोग कहते हैं कि इसके बैग पर ब्लड लगा हुआ है, खून है, और ये बैग नहीं खोल रही। अब पुलिस वाला जाता है, कहता है कि ये बताओ क्यों नहीं खोल रही, क्या है इसमें। अब माँ बेटी पहली बार घबराती हैं, कहती हैं इसमें एक कुत्ता मर गया था, उसी में वो डालकर हम यहाँ फेंकने लाए हैं। तो उसने कहा जब लोग कह रहे हैं खोल कर दिखा दो, उसने कहा चाबी नहीं है। अब पुलिस वाले को भी डाउट हुआ। इधर भीड़ चीख रही है कि खोलो खोलो, पुलिस वाला भी दबाव में आ गया। पुलिस वाले ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद सिर्फ थोड़ा सा चेन खोला, वो इंसानी हाथ और सारी चीज़ें दिख गई। उसने फ़ौरन छोड़ दिया। अंदर ब्लड, लोगों की नज़र पड़ गई थी। कुछ लोग चीखे, कुछ पलटे, कुछ भागे, क्योंकि अपने जैसे इंसान को इस तरह से कटे फटे हालत में कोई भी देखना भी एक मतलब अजीब काम है। तो अब सामने लाश, पुलिस वाला बदहवास, लोग घबराए। अब लोगों ने जब देखा कि लाश है, तो अब लोगों की भीड़ उन माँ बेटी पर टूट पड़ी। अब वो लगभग मार ही देते, वो तो बेचारा पुलिस वाला था। फिर उसने लोगों को धक्का दिया, हटाया, बोला कि देखो कानून को अपना काम करने दो। फिर बाकी पुलिस वाले पहुँचे। बैग अभी खोला नहीं गया, बस उतने में दिख गया कि इसमें लाश है। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, माँ बेटी को कुछ पुलिस वाले गाड़ी में बिठाते हैं, बाकी लोगों की मदद से उस बैग को गाड़ी में रखा जाता है और फिर उस गाड़ी को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद पहली बार बैग को खोला जाता है। उससे पहले वीडियोग्राफर को बुला लिया गया कि तुम शूट करो, और सारी चीज़ें, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। उनकी मौजूदगी में अब उस बैग को खोला जाता है। जैसे ही बैग खुलता है, अंदर एक महिला की लाश मिलती है, दोनों पैर उसके कटे हुए, साइड में रखे हुए, फिट करने के लिए। अब माँ बेटी से पूछताछ होती है, तब वो कहानी बताती हैं कि 40 घंटे पहले उन्होंने असम के जोरहट से आई, ये दूर की एक रिलेटिव थी, पैसे के लालच में मार दिया था। संडे को शाम को 4 से 5 के बीच कत्ल किया। उसके बाद उसका डेबिट कार्ड लिया, पिन नंबर पहले पता था, फिर पिन नंबर बदला, उससे जाके 25,000 कैश निकाले। फिर एक ज्वेलरी शॉप गई, वहाँ से 70,000 के ज्वेलरी का ऑर्डर भी दे दिया, और इस दौरान में उससे बाकी उसकी प्रॉपर्टी ये सब पता कर चुकी थी। धीरे धीरे उन सब पे कब्जा करना था, और उसी हिसाब से लाश को ले जाकर, पुलिस वालों का कहना था कि जो ये घाट है, यहाँ पे बहुत सारी लाशें घाट में तो तैरती हुई मिली हैं, लेकिन घाट किनारे एक लाश के साथ पहली बार रंगे हाथ किसी कातिल को पकड़ने का ये पहला वाकया था। तो अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया। 13 मार्च तक उनको कस्टडी में भेज दिया गया है, और अब पुलिस इस मामले में जितने भी हैं, घर से जाकर फिर वहाँ से करीब 20 एविडेंस इकट्ठा किए। फॉरेंसिक टीम गई, जिस घर की दीवार पर, वहाँ के फर्श पर सारे निशान मिले, उन सारी चीज़ों को भी इकट्ठा किया गया। पुलिस का कहना है कि अगर वाकई ट्यूसडे की सुबह भूकंप ना आता 6:10 पर, और ये भूकंप के ठीक 5 मिनट के बाद वहाँ पहुँची थी, तो शायद ये माँ बेटी रंगे हाथ कभी नहीं पकड़ी जाती। शायद ये बैग हुगली नदी में बह कर ना मालूम कहाँ पहुँच चुकी होती। शायद इस कत्ल का खुलासा इतनी जल्दी नहीं होता। हो सकता था बाद में हो जाए, लेकिन नहीं होता। लेकिन सारे लोगों की नज़रों से छुपाकर जो उसने क्राइम किया, ऊपर वाले ने एक झटके में, सिर्फ एक झटका ही दिया था एक भूकंप का, और सारी कहानी खुल गई। तो ये थी वो कहानी, या वो केस जिसको पुलिस ने नहीं, कुदरत ने सुलझा दिया। शायद भूकंप के ज़रिए किसी क्राइम के खुलासा होने का ये पहला इंसिडेंट है। इंडिया के बाहर का पता नहीं, इंडिया का तो मुझे लगता है, मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च किया कि कोई ऐसा केस जो अर्थक्वेक या भूकंप या ज़लज़ला ने सुलझाया हो, मेरी नज़र से गुजरा नहीं। अगर आपकी नज़र में गुजरा हो, आपको पता है कोई ऐसी कहानी, तो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी क्राइम तक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करेंगे।
तो आज की कहानी में इतनी ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रोशन बंधु, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रोशन, और बल्कि ब्लेटेड बर्थडे रोशन, एंड थैंक यू सो मच आपके मेल का। कुमकुम, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कुमकुम। आरिफीन खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आरिफीन, और ये भेजा है नौशाद ने। साथ ही स्वाति कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्वाति, और ये भेजा है राहुल ने। इसके अलावा निरंजन सिंह, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे निरंजन भाई, और ये भेजा है गुरविंदर जी ने। साथ ही पलक, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पलक, और ये भेजा है कुमारेंद्र ने। इसके अलावा शबनम मलिक और नासिर मलिक, इन दोनों की एनिवर्सरी है आज, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। शिवेक शर्मा, थैंक यू सो मच शिवेक भाई आपके मेल के लिए। दुर्गेश कुमार, शादी की आपको बधाई पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर की तरफ से दुर्गेश। साथ ही नारायण अक्कारा चित्तूरे, थैंक यू सो मच, और आपने जो कुछ लिखा है मैं उससे एग्री हूँ, एंड थैंक यू इस मेल के लिए नारायण साहब। साथ ही प्रमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।